राधे राधे बच्चों। बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, यानी कि प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट किया था, जिसमें 2 क्वेश्चंस हम लोगों ने खत्म कर दिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे के बाकी सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, two buildings are facing each other on a road of width 12 meter. From the top of a first building, which is 10 meter height, the angle of elevation to the top of the second building is found to be 60 degree. What is the height of the second building? अब क्या कह रहा है, two buildings facing each other. चलो ठीक है, मैंने बोल दिया ये मेरी जमीन है। ठीक है, ये आ गई एक बिल्डिंग, इमेजिन कर लो ये है दूसरी बिल्डिंग। ठीक है, टू बिल्डिंग्स फेसिंग ईच अदर एट अ विड्थ एट अपोजिट साइड्स ऑफ अ रोड ऑफ विड्थ। कितना दे रखा है, रोड का विड्थ है 12 मीटर। ये रोड का विड्थ है 12 मीटर। ठीक है, फिर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वन बिल्डिंग विच इज एट 10 मीटर हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग इज फाउंड टू बी, कितना दे रखा है ये 60 डिग्री। अब यहां पे मैं खड़ा हूं और यहां देख रहा हूं, तो जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूं वहां से एक स्ट्रेट लाइन जाती है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो अपनी जमीन को पैरेलल होती है। ठीक है, और जिस पॉइंट जिसको मैं देख रहा हूं ऊपर, वहां से एक लाइन जाएगी, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ विजन। और एंगल ऑफ विजन और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनता है वो वही होता है एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन। जब ऊपर देखूंगा तो एलिवेशन, नीचे देखूंगा तो डिप्रेशन। ये ऊपर देख रहा हूं एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, तो ऐसे कुछ तो फिगर क्रिएट होगा इसके अंदर बच्चों। अब हम क्या करेंगे, बिल्डिंग वगैरह को नाम दे देंगे और पॉइंट्स को अलग अलग नाम देके देखते हैं आगे करना क्या है। मुझे फाइंड क्या करना है, जो सेकंड वाली बिल्डिंग है उसकी हाइट निकालना है। ठीक है, अब जो ये पहली वाली बिल्डिंग है इसको मैं बोल रहा हूं ए बी। ठीक है, मैंने कह दिया ये छोटी वाली जो बिल्डिंग है ये दे रखी है बिल्डिंग ए बी। ठीक है, ये बड़ी वाली बिल्डिंग है, मैंने कह दिया ये है पी क्यू। ठीक बच्चों, फिर मैं क्या कर रहा हूं, ये ए के टॉप से पी के टॉप पे देख रहा हूं, तो ये आ गया एंगल ऑफ विजन। और ए से सामने एक लाइन जा रही है जो है मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहां पे एंगल क्रिएट हो रहा है 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, अब अगर ये दोनों बिल्डिंग है तो जमीन पे 90 डिग्री का एंगल बना के ही खड़ी होंगी स्ट्रेट, तो ये तो पक्का 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 10 मीटर। तो एक बात समझना बच्चों, अगर ये 10 मीटर होगा तो ये भी डिस्टेंस 10 मीटर ही होगा क्या? देखो दिख रहा है आपको, इसको कोई पॉइंट को नाम दे देता हूं डी। ठीक है, तो ये ए बी और डी क्यू 10 मीटर हो जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये जो दूसरी वाली बिल्डिंग है उसकी हाइट फाइंड करनी है, मतलब मुझे पी क्यू फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, अब ये पी क्यू को ध्यान से देखो, दो पार्ट में डिवाइडेड है, पी डी और डी क्यू। ये डी क्यू की वैल्यू तो 10 मीटर मिल गई बराबर। तो मुझे क्या निकालना है, ये सिर्फ पीडी निकालना है, मेरा काम हो गया। ठीक है, अब यहां पे रोड का विड्थ कितना है 12 मीटर, मतलब ये 12 मीटर है, तो बच्चों कंफर्म ये भी 12 मीटर होगा। ठीक है, क्योंकि दिख रहा है रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, शेप 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये भी 90 90 का होगा, मतलब ये पूरा रेक्टेंगल होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये हमको मिल जाएगा। अब बच्चों जो भी हमने बातें की हैं उसको लिख लेते हैं। तो पहले तो ए बी एंड पी क्यू बी द टू बिल्डिंग्स, लेट ए बी द स्मॉलर बिल्डिंग, स्मॉलर बिल्डिंग। और बच्चों ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको 10 मीटर। फिर मैं कह रहा हूं लेट पी क्यू बी द बिगर बिल्डिंग, पी क्यू बी द बिगर बिल्डिंग जिसकी हाइट हमको फाइंड करनी है। चलो ये दो चीजें तो मिल गई। अब ये बी क्यू क्या है, विड्थ ऑफ द रोड, बी क्यू बी द विड्थ ऑफ रोड। कितना दे रखा है बच्चों, रोड का विड्थ कितना है 12 मीटर। चलो ठीक है भाई साहब, ये भी मिल गया। ठीक है, अब यहां पे इस क्वाड्रिलेटरल की बात करते, तो इन क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू डी क्या क्या हो रहा है वो लिख दो। देयरफॉर इन क्वाड्रिलेटरल, या फिर इसको रेक्टेंगल बोल देता हूं, इन रेक्टेंगल ए बी क्यू डी क्या क्या है मेरे पास, ये ए बी और डी क्यू बराबर है।
ए बी इज इक्वल्स टू डी क्यू इज इक्वल्स टू 10 मीटर। दूसरा बी क्यू और ए डी बराबर है, बी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल्स टू 12 मीटर। ये जो बातें मेरे पास दे रखी थी हमने उसको लिख दिया, ठीक है। चलो अब मुझे क्या ढूंढना है बच्चों, बस पीडी मिल गया, मेरा काम हो जाएगा। अब पीडी के लिए मैं ये ट्रायंगल का यूज करूंगा, पी डी ए, ठीक है। अब यहां पे देखना, ये ए डी और बी क्यू पैरेलल है, ये 90 डिग्री और ये ट्रांसवर्सल लूंगा तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा बच्चों। ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो अगर ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा। तो अब पी डी क्यू में हम लोग फिर से वो तीन फॉर्मूले साइन कॉस टेन के उसमें से एक यूज करेंगे। फाइंड क्या करना है, अगर ये एंगल बोला तो सामने वाला अपोजिट, ये आ गया हाइपोटेनियस और ये आ गया एडजेसेंट। अब मुझे क्या करना है, देखो इसके सामने ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके अंदर अपोजिट और एडजेसेंट का यूज हो, कौन सा है वो, tan का यूज होगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, लिखो, सॉल्व करना स्टार्ट करो। इन ट्रायंगल पी डी ए tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल्स टू अपोजिट कितना है बच्चों, पीडी, पीडी अपॉन एडजेसेंट कितना है बच्चों, एडी। वैल्यूज पुट करो। अब tan 60 कितना हो जाएगा बच्चों, कितना होता है tan 60, tan 60 कितना होता है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था ना, √3 आता है क्या, तो ये आ गया √3 इज इक्वल्स टू पी डी, एडी की वैल्यू दे रखी है 12, 12 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, पी डी इज इक्वल्स टू 12 √3 मीटर। तो हमको बच्चों पीडी भी मिल गई। अब क्या फाइंड करना है, जो बड़ी वाली बिल्डिंग थी उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो बड़ी वाली बिल्डिंग की हाइट क्या है, पी क्यू, पी क्यू किस किस के मिलके बन रही है, पी क्यू देखो, पी डी और डी क्यू, पी डी प्लस डी क्यू। वैल्यूज पुट करो, पी डी कितना मिला मुझे 12 √3 प्लस पी क्यू कितना है हमारे पास, पी क्यू सॉरी डी क्यू, ये डी क्यू कितना है 10, ठीक है। √3 का वैल्यू दिया है क्या, एक बार चेक करते, नहीं दिया है √3, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। तो ये पी क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 12 √3 प्लस 10 मीटर। अगर क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया होता 1.71 तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये हमको जो बड़ी वाली बिल्डिंग है उसकी हाइट मिल गई, ठीक है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। देखो, 2 poles of height 18 meter and 7 meter are erected on a ground. The length of wire fastened at the top is 22 meter. Find the angle made by the wire with the horizontal. अब इसके अंदर क्या हो रहा है, देखो हमारे पास 2 पोल्स दिए, एक 18 मीटर है, एक 7 मीटर है, जो जमीन पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अगर खड़े तो पक्का ये एंगल 90-90 का है, मालूम पड़ गया। अब क्या हुआ कि दोनों के टॉप पे एक स्ट्रेट वायर बांध दी है जिसकी लेंथ है 22 मीटर। अब वो हमसे पूछ रहा है, आप ये बताओ कि ये जो वायर है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी। अब वायर तो यहां से यहां तक बांधी है, हॉरिजॉन्टल तो यहां पे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से एक लाइन खींचनी पड़ेगी ऐसे, इसको पैरेलल, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल, मतलब इमेजिन कर लो ये कोई लड़का है, यहां से ऊपर एक लड़के को देख रहा है, तो अगर मैं यहां से ऊपर किसी को देखूंगा तो पक्का हॉरिजॉन्टल ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये जो जिसको मैं देखूंगा वो मेरा एंगल ऑफ विजन हो जाएगा और इधर एंगल बनेगा, क्लियर है ये चीज। तो मैंने इस एंगल को थीटा बोल दिया। अब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, क्वेश्चन में कह रहा है एंगल मेड बाय द वायर विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है ये चीज। अब क्या होगा इसके अंदर बच्चों, पहले तो हम लोग नामकरण कर देते कि कौन सा क्या है। छोटा वाले को हम लोग ए बी पोल बोल देंगे, इसको पोल पी क्यू बोल देंगे। मैंने कह दिया ये ए बी, इसको कह दिया पी क्यू, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ स्मॉलर पोल। तो ए बी कितना हो जाएगा बच्चों, छोटा वाला पोल है 7 मीटर का, चलो ए बी मिल गया। अब दूसरा क्या है हमारे पास, पी क्यू, मैंने बोल दिया पी क्यू बी द हाइट ऑफ बिगर पोल, ठीक है। अब पी क्यू कितना है हमारे पास 18
मीटर। चलो भाई साहब ये भी मिल गया। अब पी क्यू, इसको मैं नाम दे देता हूं डी। तो ये पी क्यू डी क्या है? एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल। ये क्या है मेरे पास? एंगल पी ए, सॉरी मैं पी क्यू डी बोल रहा हूं, ये पी ए डी है। पी ए डी इज द एंगल मेड बाय वायर विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा? एंगल पी ए डी, इसको मैंने बोल दिया थीटा, और अब हमको यही ढूंढना है, यही हमारा एम है। स्टार्ट करते हैं आंसर में। अब क्या क्या हो रहा है देखो, अगर मुझे थीटा ढूंढना है, अब तक हम लोग क्या करते थे, क्या हुआ था, क्या दे रखा था यहाँ पे, ऐसे थीटा की कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता था बराबर, और फिर हम देखते थे कि हमारे पास क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करते थे साइन कॉस टेन में। अब क्या हो रहा है, मुझे ये एंगल ढूंढना है बट चीजें दे रखी है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना यहाँ पे कौन सा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगेगा। अगर ये एंगल है तो ये सामने वाला अपोजिट, ये हो गया एडजेसेंट, ये 90 डिग्री के सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो मुझे क्या क्या दिया है इसके अंदर, अपोजिट दिया है और हाइपोटेनियस दिया है। तो भाई साहब ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें अपोजिट और हाइपोटेनियस की बात होती है? साइन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर इन ट्रायंगल PDA साइन थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। वैल्यू पुट कर दो, साइन थीटा अपोजिट, अपोजिट क्या है देखो बच्चों, PD डिवाइडेड बाय PA, कितना है PA, रख दो ऐसे ही फिलहाल के लिए, छोड़ दो उसको। ठीक है, ये वैल्यूज हमको मिल गई। अब देखो PD और PA की वैल्यू क्या है, PA तो मुझे पता है, PD और ये PA तो मुझे पता है, कितना है बच्चों PA, 20 का 2। बट बच्चों मुझे ये PD की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, अब ये पूरा डायग्राम देखो पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, अगर ये भाई साहब 7 है तो ये भी 7 होगा। ठीक है, ये पूरा 18 है, ये 7 है, तो ये PD क्या हो जाएगा, 18 माइनस 7 क्या हो जाएगा, ये 18 माइनस 7। सही है क्या, जरा देखो बराबर लिख रहा हूं क्या, इसको दिख रहा है ये चीज, ये पूरा 18 और ये 7, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरे में से इसको माइनस कर दो, पूरे में से इसको माइनस करो, पूरा कितना है 18, ये कितना है 7, तो 18 माइनस 7 वही किया है। तो यहां पे क्या मिल रहा है बच्चों देखो, साइन थीटा इज इक्वल टू 18 माइनस 7 विल बी व्हाट, 11 अपॉन 22, डिवाइड करो 11 से, साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 2, 11 से डिवाइड किया। तो अब आप बोलोगे सर आपने तो साइन यूज किया बट हमको तो थीटा फाइंड करना था, थीटा की वैल्यू तो मिली ही नहीं, मिलेगी सबर करो। ये यहां तक मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थीटा फाइंड करना है ना, तो साइन के टेबल में भागते भागते जाओ, साइन का टेबल अपने सामने खोलो और मुझे बताओ कि साइन के अंदर कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, जरा देखो। देखो टेबल आपको कुछ ऐसा दिखेगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है क्या, जरा टेबल चेक करके बोलना। अब इन दोनों को कंपेयर करो, 1/2 के जगह पे 1/2 है, इक्वल टू के जगह पे इक्वल टू है, साइन के जगह साइन है, तो थीटा भाई साहब के जगह क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए क्या। तो बाय कंपेयरिंग बच्चों थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 का डिग्री, और यही थीटा किसके बराबर है, PAD के बराबर है, यानी एंगल PAD का वैल्यू 30 मिल गया। और ये PAD क्या है, PAD इज द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल, यही हमको फाइंड करना था, हमने ढूंढ दिया, क्वेश्चन हो गया खत्म। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्या है देखते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री and the tree top rested 20 meter from the base of the tree making an angle of 60 degree with the horizontal, find the height of the tree। अब इसके अंदर क्या हो रहा है समझना, पहले तो मैं बोलता हूँ ये जो ब्लू वाली लाइन है ये मेरा ओरिजिनल झाड़ है, इसको मैंने कह दिया AB, ये मेरा ट्री है। अब क्या हो गया, बहुत बड़ा तूफान आया, ठीक है, तूफान आया तो ये जो पॉइंट दिख रहा है रेड वाला, इस पॉइंट से ये झाड़ टूट गया, मतलब ये ऐसे झाड़ था, तो ये जो पॉइंट दिख रहा है ना ये वाला, यहां से ये टूट गया और टूट के आके ऐसे जमीन पे गिर गया। ठीक है, तो ये क्या था, ये टॉप,
जो ट्री का टॉप था ये इस पॉइंट पे आ गया, इसको मैंने बोल दिया पॉइंट डी, इसको बोल दिया पॉइंट पी। ठीक है, क्या हुआ देखो, ये ए बी ट्री था, बहुत बड़ा तूफान आया, ट्री पॉइंट पी से टूट गया और ये जो पॉइंट ए है जो टॉप है वो घूम के गिर गया पॉइंट डी पे। ठीक है, तो ये मेरा ट्री टॉप है, ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड ट्री टॉप रेस्टेड एट हॉरिजॉन्टल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो जो ट्री का टॉप था जो इधर गिरा है, इसने इस हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बनाया। और एक और बात बोल रखी है कि ट्री के टॉप का और उसके बेस का डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर। अब मुझसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो मतलब जो मेरा पूरा ट्री है उसकी हाइट ढूंढो। कैसे मिलेगी बच्चों हाइट, एक्चुअल हाइट क्या है, पीबी प्लस एपी, बट ये एपी का जो पार्ट है ये वाला पार्ट है ये, तो ऐसे टूट के तो यहां गिर गया है, तो मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, ये पीडी प्लस पीबी एक्चुअल हाइट है क्या ट्री की। अगर मैं इसको ऐसे उठा के खड़ा कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा ना, तो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट जब मैं करूंगा तो मुझे ट्री का हाइट मिल जाएगा, यही इसके अंदर करना है। ठीक है बच्चों, तो अब जो है अपन पहले वो लिख के लेते हैं। क्या मैंने बोल दिया, लेट ए बी द ट्री। ठीक है, फिर क्या है मेरे पास, जो ट्री ब्रेक्स एट पॉइंट पी, तो पहले तो मैंने बोल दिया जो ट्री जो है ब्रेक्स एट पॉइंट पी ड्यू टू स्ट्रोम। ठीक है, स्ट्रोम की वजह से वो टूट गया। अब टूटते ही उसका जो टॉप था कहां पे रेस्ट किया, पॉइंट डी एक्चुअल में टॉप है ना, यहां पे मैंने क्या बोल दिया, पॉइंट डी इज टॉप of the tree rested after the breaking of tree। ठीक है, तो ये जो पॉइंट डी था ये आके रुक गया। अब ये बी डी क्या है, बी डी इज अ डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड द टॉप ऑफ द ट्री, यही है ना, बी डी इज डिस्टेंस between base and top of the tree। अब ये BD कितना दे रखा है बच्चों, BD दिया है हमको 20 मीटर। चलो भाई साहब BD मिल गया। अब ये एंगल 60 डिग्री क्या है, एंगल मेड बाय टॉप ऑफ द ट्री विद द हॉरिजॉन्टल, यही है ना, कौन सा एंगल है 60, तो ये PDB, एंगल PDB क्या लिख दो, एंगल PDB is the angle made by top of the tree with horizontal। चलो जो हमको दिख रहा था वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये एंगल PDB कितना है, ये दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, अब अगर ये बच्चों एंगल है तो उसके सामने वाला ये है अपोजिट, ये है हाइपो और ये है एडजेसेंट। अब इसके अंदर मुझे क्या क्या फाइंड करना है, पहले तो उस पे आओ, मुझे ये अपोजिट साइड भी निकालना है और हाइपोटेनियस भी निकालना है और मुझे दिया एडजेसेंट है, तो पहले हम लोग अपोजिट साइड के लिए जाएंगे। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों जिसके अंदर एडजेसेंट और अपोजिट की बात की जाती है, एक ही है 10। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा है, ये PBD, tan थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये क्या हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट कितना है PB और एडजेसेंट में क्या है BD, वैल्यूज पुट करो, tan 60 क्या होता है बच्चों, ये होता है √3, PB एज इट इज, BD की वैल्यू कितनी है 20 को वहां भेज दो, तो PB कितना हो गया बच्चों 20√3 मीटर। ये हमको जो है PB मिल गया, इसके अंदर √3 का वैल्यू दिया है क्या, √3 का वैल्यू नहीं दिया, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। PB मिल गया मुझे, मतलब ये साइड तो डन है। अब चाहिए मुझे PD हाइपोटेनियस। तो बच्चों ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है
जो हाइपोटेनियस और एडजेसेंट की बात करता है। कौन है? कॉस है क्या? तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? कॉस थीटा अप्लाई करना पड़ेगा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। वैल्यू पुट कर दो। cos 60 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट कितना है यहां पे? एडजेसेंट इज BD अपॉन हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस PD है हाइपोटेनियस। वैल्यूज पुट करो। cos 60 कितना हो जाएगा बच्चों? cos 60 होता है 1/2। 1/2 इज इक्वल्स टू BD की वैल्यू है 20 और PD तो पता नहीं है। PD को वहां भेज दो, क्या हो जाएगा? PD इज इक्वल्स टू, ये 2 वहां चला गया, 20 इंटू 2। तो PD कितना आ गया मेरे पास? 40 मीटर। चलो बच्चों ये PD मिल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है? ट्री का हाइट कितना है? तो क्या था वो? PB प्लस PD। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी? हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा बच्चों? ये PB प्लस PD। तो PB कितना है मेरे पास? PB 20√3 प्लस PD कितना है? 40। अब ये √3 की वैल्यू दिया नहीं है तो हम लोग पुट नहीं करेंगे। अगर दे रखा होता तो यहाँ पे √3 का वैल्यू 1.73 होता है, आप पुट करोगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे। नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसीलिए इसको मीटर करके छोड़ दिया। तो ये आ गई हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री, और उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है। 6 में क्या कह रहा है देखो, अ काइट इज 5। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है देखो, अ काइट इज फ्लाइंग एट एन हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अ स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द काइट is tied at the ground. It makes an angle of 60 degree with the horizontal. Assuming that the string is straight, find the length of the string. अब क्या हो रहा है? किसी बच्चे ने एक पतंग आसमान में उड़ाई है। उस बच्चे ने पतंग आसमान में उड़ाने के बाद क्या किया बच्चों? उसको ऐसे जमीन पे यानी हॉरिजॉन्टल पे बांध दिया। ठीक है, बांध दिया। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि अज्यूम करो ये स्ट्रेट है, और ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रेट है, और ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। पहले लाइन में बोला है अ काइट इज फ्लाइंग एट एन हाइट ऑफ 60 मीटर। तो मतलब ये भाई साहब का अगर मैं हाइट निकालूंगा तो वो 60 मीटर हो जाएगा। मतलब ये जो हाइट आएगी ये आएगी 60 मीटर। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब हाइट अगर निकालेंगे तो जमीन पे परपेंडिकुलर ही निकालेंगे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और मुझे क्या करना है, जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो डायग्राम कैसा क्रिएट होगा बच्चों इसमें, कि मैंने बोल दिया AB हाइट है काइट का, पॉइंट C पे काइट को हमने बांधा है, और ये C से A स्ट्रिंग आ जाएगी। ये 90 डिग्री का एंगल, यहां पे ये 60 डिग्री, और ये 60 मीटर है काइट की हाइट, बराबर। अब जो दिख रहा है वो लिख दो। AB क्या है? AB इज द हाइट ऑफ काइट। मैंने बोल दिया लेट AB इज हाइट ऑफ द काइट। चलो ये AB हाइट मिल गया, और कितना दे रखा है हाइट काइट का? 60 मीटर। चलो ये मिला। फिर स्ट्रिंग इज अटैच्ड एट पॉइंट C। एट पॉइंट C क्या है मेरे पास? एट पॉइंट C string is attached to the ground. ग्राउंड पे स्ट्रिंग को अटैच कर दिया अपन ने। ठीक है, तो ये CA क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, या AC। देयरफॉर ये CA या फिर AC, इसी को हम लोग AC भी बोल सकते हैं, इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। और यही हमको बच्चों फाइंड करना है। चलो फिर और क्या दिया है? ये एंगल 60 डिग्री का है, कौन सा है? ACB। क्या हो रहा है? नीचे से ऊपर जा रहा है ना, देखो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है। यहां पे क्या हो जाएगा? ये एंगल ACB दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब मुझे दिया क्या और फाइंड क्या करना है। देखो ये एंगल है, तो ये सामने वाला आ गया अपोजिट, ये 90 के सामने वाला आ गया हाइपोटेनियस, ये आ गया एडजेसेंट। मुझे क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC फाइंड करना है, यानी हाइपोटेनियस। मुझे दिया अपोजिट साइड है, फाइंड हाइपोटेनियस करना है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें अपोजिट और हाइपोटेनियस आता है? कौन सा है? साइन है। तो क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल ABC
साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 60 इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड क्या है मेरे पास, ए बी, हाइपोटेनियस इज AC। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। साइन 60 क्या हो जाता है बच्चों, साइन 60 आप टेबल में देखोगे तो मिलेगा आपको √3/2। AB की वैल्यू दे रखी है 60, AC दिया है हमारे पास, पता ही नहीं है, ये तो निकालना है। AC को वहां भेजो, ये √3/2 को उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, AC डिवीजन में यहाँ के मल्टीप्लीकेशन में आ गया, 60 अपनी जगह पे एज इट इज, √3/2 को वहां भेजूंगा, ये 2 डिवीजन में है, मल्टीप्लीकेशन में आ गया, और ये मल्टीप्लीकेशन से डिवीजन में आ गया। तो AC की वैल्यू क्या आ रही है, देखो बच्चों 120/√3। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट आ जाएगा तो हम लोग उसको रैशनलाइज करेंगे, यानी उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर AC क्या हो जाएगा, 120/√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इंटू √3। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 120√3 अपॉन √3 इंटू √3, ये 3 बन जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा। तो AC क्या आ रहा है बच्चों, 40√3। हमारे पास √3 का वैल्यू दिया है 1.73, क्वेश्चन में दे रखा है आखिरी में। ये हो जाएगा 40 इंटू 1.73, मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा बच्चों 69.20 मीटर्स। तो ये AC यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना आ रहा है हमारे पास, 69.20 मीटर्स। तो ये था बच्चों आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 6, और इसी के साथ क्वेश्चन के साथ चैप्टर खत्म हो चुका है ना, ट्रिग्नोमेट्री हमने खत्म कर दिया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे इसके असाइनमेंट के साथ, ठीक है बच्चों, तब तक के लिए जय श्री राम।